हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कुमाऊं परिषद के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कुमाऊं परिषद। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, आप ये मान के चलिए। उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक परीक्षा में आने के लिए ही बना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से रटिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम जानेंगे कुमाऊं परिषद को बारीकी से। आखिर क्या है कुमाऊं परिषद, क्यों की गई थी इसकी स्थापना और कब हुई थी और कितने अधिवेशन हुए थे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम्स में कि कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, 30 सितंबर 1916 को अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुई थी। और जब परिषद की बैठक हुई थी, पहली बैठक, इसके सभापति थे राय बहादुर नारायण दत्त छिंबाल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये सारे के सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक तथ्य अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस परिषद की स्थापना क्यों की गई थी, क्या वजह थी कि इसकी स्थापना की जाए। तो देखिए दोस्तों, इस परिषद की स्थापना सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की वजह से की गई थी और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए की गई थी। लगने लगा था कि कुमाऊं में राजनीतिक शक्ति का अभाव था, इसलिए इस परिषद की स्थापना की गई थी ताकि कुमाऊं का विकास हो सके। आगे चलते हैं। कुमाऊं परिषद की जब स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की थी, उसमें कई सदस्य थे। इस परिषद के सदस्यों में जीवी पंत, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत, प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन जोशी आदि व्यक्ति थे। अब इस परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसके कुल 6 अधिवेशन हुए। 5 अधिवेशन कुमाऊं में हुए थे और जबकि एक तीसरा अधिवेशन गढ़वाल मंडल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में 1919 में। आगे पढ़ेंगे हम इसको। तीसरा अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था वो कोटद्वार में हुआ था। बाकी 5 अधिवेशन इसके कुमाऊं में हुए थे। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के 31 मार्च 1908 के अंक में की गई थी। प्रश्न बन जाता है, ये प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना कब हुई थी। तो हुई थी 31 मार्च 1908 को। किस अखबार में हुई थी? अल्मोड़ा अखबार में हुई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद 28 मई 1911 को इलाहाबाद के समाचार पत्र लीडर में, किसमें? लीडर में। कहाँ का था ये? इलाहाबाद का था। डेट क्या थी? 28 मई 1911। 28 मई 1911 के इलाहाबाद के समाचार पत्र लीडर में बद्रीदत्त पांडे ने पुनः उत्तराखंड में किसी राजनीतिक संगठन के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? बद्रीदत्त पांडे ने। इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद कुमाऊं परिषद के निर्माण की रूपरेखा पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नैनीताल स्थित नया बाजार वाले मकान में तैयार की गई थी। इस परिषद की स्थापना से पहले इसकी रूपरेखा गोविंद बल्लभ पंत के, जीवी पंत के नैनीताल स्थित नया बाजार वाले मकान में तैयार की गई थी। इसलिए कहीं कहीं पे आप इसका आंसर ये भी देखेंगे कि इसकी स्थापना नैनीताल में हुई थी, जबकि इसकी स्थापना अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुई थी। रूपरेखा तैयार हुई थी नैनीताल में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, कुमाऊं परिषद को कुमाऊं की कांग्रेस भी कहा जाता है। पूछ लेंगे आपसे, कुमाऊं की कांग्रेस किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 4। तो उसका राइट आंसर होगा कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद को कुमाऊं की कांग्रेस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था, सितंबर में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था, जहाँ इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अधिवेशन पहला कब हुआ? 1 साल बाद हुआ था, 1917 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से
सारे के सारे अधिवेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की गई थी और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस अधिवेशन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस परिषद का प्रचार और प्रसार किया जाए, जिसके लिए किसको चुना गया था? लक्ष्मीदत्त शास्त्री को चुना गया था। इम्पॉर्टेंट है ये, लक्ष्मीदत्त शास्त्री को इस परिषद का प्रचार प्रसार करने के लिए कुमाऊं के प्रथम अधिवेशन में चुना गया था। सितंबर 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। रिवीजन करते रहिए आप भी मेरे साथ साथ। अगला देखिए, अब आता है दूसरा अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गहलोला जी ने। इस अधिवेशन में कुमाऊं को बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस अधिवेशन में कुमाऊं को बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे और इस अधिवेशन में ही हरगोविंद पंत ने कूली बेगार के संबंध में सरकार को चेतावनी तक दे दी थी। किसने दी थी चेतावनी? हरगोविंद पंत ने। दूसरे अधिवेशन में किसके संबंध में? कूली बेगार के संबंध में सरकार को चेतावनी दे दी थी किसको समाप्त किया जाए। आगे देखते हैं। अब आता है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसको अच्छे से याद रखिए, इसमें कई सारे फैक्ट निकलेंगे। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर चला था 1919 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोटद्वार में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पहली बार 500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था। पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस अधिवेशन में पहली बार 500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था, तो वो होगा तीसरा अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने। इस अधिवेशन की समाप्ति पर 100 सदस्य अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के लिए रवाना हुए थे। आगे चलते हैं। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वालों में कौन कौन थे? मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता आदि व्यक्ति थे। यह अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कीजिए। बद्रीदत्त पांडे को ही कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे इनमें से किसको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे। और इस अधिवेशन में जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव किसने रखा था? जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था और कूली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरादत्त नैथानी ने रखा था। ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, अब आता है चौथा अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में काशीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत जी ने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था। पूछा जाएगा आपसे असहयोग का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में लाया गया था, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, इसीलिए ये प्रस्ताव भी 1920 में चौथे अधिवेशन में लाया गया था और इस अधिवेशन में ही स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया था। पूछा जाए आपसे किस अधिवेशन में स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया था, तो उसका आंसर होगा कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो कि हुआ था 1920 में। इसके बाद इसका पांचवा अधिवेशन आता है जो कि होता है 1923 ईस्वी में, 3 साल बाद। कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में हुआ था। अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने और इस अधिवेशन में भूमि बंदोबस्त तथा वन्य नीति के सुधार पर चर्चा हुई थी। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब आता है कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन और ये लास्ट अधिवेशन होगा। कुमाऊं परिषद का छठा व अंतिम अधिवेशन 1926 ईस्वी में गनियाधौली रानीखेत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। इस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1926 में जब यह अधिवेशन हुआ था, इसी वर्ष इस परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा किस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था, तो उसका आंसर होगा छठा अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। तो दोस्तों ये थे कुछ
कुमाऊं परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक समरी जैसी बनाई है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको याद करने के लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था, जयदत्त रोशन ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा देखिए 1918 में हुआ था, तारादत्त किरोला की अध्यक्षता में, हल्द्वानी में। तीसरा देखिए 1919 में हुआ था, बद्रीदत्त जोशी ने किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। और कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था वो कोटद्वार में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1920 ईस्वी में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशीपुर गोविशाण में हुआ था। काशीपुर को गोविशाण के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा अधिवेशन 1923 में हुआ था, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि टनकपुर में हुआ था। इसके बाद लास्ट छठा अधिवेशन 1926 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदलाल की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? रानीखेत में हुआ था, गनियातौली में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लिए होंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो जाएंगे, सारे अधिवेशन याद हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कुमाऊं परिषद के बारे में ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए ही चाहिए। अधिवेशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कब हुआ, कहाँ हुआ और अध्यक्षता किसने की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। हमारी और भी सजेशन रही है, आप चाहें तो उनको फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक आप हमारी और वीडियो को देखते रहिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं @उत्तराखंड क्लासेस, इस वीडियो की PDF फाइल के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में लेकर आऊँगा मैं और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।